अक्सर लोगों के साथ ऐसा होता है कि वो कोई फिटनेस प्लान शुरू करते हैं और फिर सोचते हैं कि भाई ये मेरे लिए काम क्यों नहीं कर रहा। अगर किसी के साथ ऐसा हुआ है तो वो अकेले नहीं है। आज हम इसी आम सी मायूसी के पीछे की साइंस में झांकेंगे और ये जानेंगे कि खवातीन के जिस्म को फिटनेस के लिए एक बिल्कुल ही अलग सोच की जरूरत क्यों होती है। जरा सोचें, एक जोड़ा है, दोनों एक साथ एक नया फिटनेस प्लान शुरू करते हैं। एक जैसी वर्जिश, एक जैसा खाना। कुछ हफ्तों बाद मर्द खुद को पहले से ज्यादा फिट, मजबूत और चुस्त महसूस करता है, लेकिन खातून वो पहले से ज्यादा थकी हुई हैं, जिस्म फूला हुआ महसूस होता है और वजन कम होने के बजाय शायद बढ़ रहा है। ये एक बहुत आम कहानी है और इसकी एक ठोस साइंसी वजह है। और यहीं से बात शुरू होती है डॉक्टर स्टेसी सम्स की एक बुनियादी सच्चाई से। खवातीन छोटे मर्द नहीं हैं। मैं ये बात फिर से कहूंगी, खवातीन छोटे मर्द नहीं हैं। ये सिर्फ कहने की बात नहीं है, बल्कि ये एक बहुत बड़ी हकीकत है और यही वो बुनियाद है जिस पर हमें खवातीन की फिटनेस के बारे में अपनी पूरी सोच को बदलने की जरूरत है। तो सवाल यह है कि ये गड़बड़ हो कहां रही है। इसका बड़ा ताल्लुक श्रिंक इट एंड पिंक इट वाली सोच से है। मतलब फिटनेस इंडस्ट्री अक्सर मर्दों के लिए बनाई गई कोई चीज लेती है, उसे थोड़ा छोटा करती है, उस पर गुलाबी रंग का ठप्पा लगाती है और इसे खवातीन के लिए बेचना शुरू कर देती है। लेकिन असल मसला साइज या रंग का नहीं है। मसला उस साइंस को नजरअंदाज करने का है जो खवातीन को बिल्कुल मुनफरिद बनाती है। और यह मामला सिर्फ चीजों का नहीं है। ज्यादातर फिटनेस रिसर्च, खाने पीने के प्लान्स और ट्रेनिंग के तरीके मर्दों पर की गई स्टडीज पर मबनी है। इसका मतलब यह है कि जो मशवरे हम सुनते हैं, जो ट्रेंड्स हम देखते हैं, वो असल में खवातीन के जिस्मों के लिए बने ही नहीं है। और बिल्कुल यही वो बुनियादी वजह है कि बहुत सी खवातीन को इतनी मुश्किल पेश आती है। तो पर्दे के पीछे हो क्या रहा है? आइए जरा साइंस की दुनिया में चलते हैं और समझते हैं कि जो मशवरे मर्दों के लिए बेहतरीन हैं, वो खवातीन के लिए उल्टा असर क्यों डाल सकते हैं। यहां मर्द और खवातीन के जिस्मों में कुछ बहुत बड़े फर्क नजर आते हैं। खवातीन का दिमाग ईंधन यानी ब्लड शुगर की सतह के बारे में बहुत हसास होता है। अगर ये सतह जरा सी भी कम हो जाए तो दिमाग फौरन खतरे का अलार्म बजाता है और जिस्म पर दबाव डाल देता है। और जब बात पट्ठों की आती है तो खवातीन कुदरती तौर पर स्टेमिना के लिए चर्बी जलाती हैं, जबकि मर्द फौरी ताकत के लिए कार्बोहाइड्रेट्स का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं। अब जब हम ये फर्क समझ गए हैं तो हमें ये भी समझ आ जाएगा कि खवातीन सबसे बड़ी गलतियों में से एक क्या करती हैं। सुबह खाली पेट वर्जिश करना। ये एक ऐसा ट्रेंड है जो मर्दों के लिए तो शायद ठीक हो, लेकिन खवातीन के लिए बिल्कुल नहीं। तो होता क्या है जब कोई खातून खाली पेट वर्जिश करती है? इससे एक मनफी सिलसिला शुरू हो जाता है। दिमाग ईंधन की कमी को एक संगीन खतरा समझता है, जिससे कॉर्टिजोल यानी स्ट्रेस हार्मोन खारिज होता है और ये हार्मोन जिस्म को हुक्म देता है कि पट्ठों को तोड़ो और चर्बी को जमा करो। यानी नतीजा बिल्कुल उल्टा निकलता है। इसका हल हैरत अंगेज तौर पर बहुत आसान है। सुबह की वर्जिश से पहले कुछ खा लें। कोई पूरा नाश्ता नहीं करना है, बस चंद चम्मच दही, आधा केला या थोड़ा सा प्रोटीन पाउडर ही काफी है दिमाग को यह बताने के लिए कि भाई सब ठीक है, घबराने की कोई बात नहीं। ये छोटा सा कदम जिस्म के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर काम करने में मदद देता है। अच्छा, फ्यूल की बात तो हो गई, अब आते हैं वर्जिश की तरफ। जैसे जैसे खवातीन की उम्र बढ़ती है, खासतौर पर 30 साल के बाद, उनका जिस्म वर्जिश पर अलग तरह से रद्द-ए-अमल जाहिर करता है और इस बात को समझना बहुत जरूरी है। हार्मोन्स में तब्दीली की वजह से खवातीन का जिस्म हल्के वजन से बहुत सारे रैप्स करने के बजाय भारी वजन उठाने पर कहीं ज्यादा बेहतर रिस्पॉन्स देता है। ये सिर्फ मजबूत होने की बात नहीं है, ये जिस्म को वो सिग्नल देने के बारे में है जिसकी उसे मजबूत पट्टे और हड्डियां बनाने के लिए जरूरत है। तो पुराने तरीके को भूल जाएं, यानी हल्के वजन से बहुत सारे रैप्स। नया और ज्यादा मौसर तरीका यह है कि भारी वजन उठाया जाए, कम रैप्स किए जाएं और स्प्रिंट्स जैसी छोटी मगर तेज वर्जिश की जाए। ये तरीका दुबली पतली जिसामत बनाने, हड्डियों को मजबूत करने और मजमूई सेहत को बेहतर बनाने के लिए कहीं ज्यादा मौसर है। अच्छा, तो रिकवरी का क्या? ये जो आजकल कोल्ड प्लंज यानी बर्फ के पानी में डुबकी लगाने का इतना ट्रेंड है, क्या ये वाकई खवातीन के लिए सही है? आइए देखते हैं। खवातीन के लिए बहुत ज्यादा ठंडा पानी एक झटके की तरह हो सकता है जो स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को बढ़ा सकता है। बेहतर यह कि ठंडे पानी का इस्तेमाल किया जाए जो जिस्म को झटका दिए बगैर मेटाबॉलिक फायदे देता है। और दूसरी तरफ है सोना यानी गर्मी। यह खवातीन के लिए अक्सर ज्यादा बेहतर काम करती है। यह खून के बहाव को बेहतर बनाती है और जिस्म को सेहतमंद तरीके से दबाव से निपटने में मदद देती है। तो इन सब बातों को मिला के देखते हैं, एक ऐसा प्लान बनाते हैं जो जिस्म के खिलाफ नहीं बल्कि उसके साथ मिलकर चले। एक ऐसा मंसूबा जो खवातीन की मुनफरिद फिजियोलॉजी का एहतराम करे।
ये सिर्फ टिप्स नहीं है, बल्कि ये वो उसूल हैं जो जिस्म की मुनफरिद फिजियोलॉजी का एहतराम करते हैं। सुबह फ्यूल लेने से लेकर भारी वजन उठाने तक ये उसूल एक मजबूत, लचकदार और अपने जिस्म के साथ मुकम्मल तौर पर हम आहंग होने में मदद करेंगे। यह बात सिर्फ फिटनेस से कहीं आगे की है। ये अपने जिस्म को समझने, उसकी इज्जत करने और अपनी ताकत को पहचानने के बारे में है। जब कोई अपने जिस्म के साथ मिलकर काम करता है तो वो सिर्फ मजबूत नहीं होता, वो नाकाबिल शिकस्त हो जाता है। तो अपनी जगह ले, ये कमाई हुई है।